घड़ी खमा राम राम सा। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं, वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद में आप ही खुद ही बता दोगे शायद। इस वीडियो के बाद में आप खुद अनुमान लगा सकोगे कि आखिर ये कौन थे, इन्होंने कितना एक्सपीरियंस अपनी छोटी सी उम्र में गेन किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि एक एक मिनट इस वीडियो की इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ एक भी स्किप मत करना। और ये गुरुदेव जो आपके सामने बैठे हैं, ये ज्ञान का भंडार है। आप आप देखना कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, कितना मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको ये देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है एम्बुलेंस। आखिर एम्बुलेंस वर्ड से शुरुआत करते हैं। एम्बुलेंस वर्ड है क्या? तो सर बताइए, एम्बुलेंस क्या है पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी वर्ड को डिफाइन कर देता हूँ। एम्बुलेंस होता क्या है? एम्बुलेंस जो है वो एक एम्बुलेयर वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है टू वर्क या टू मूव अबाउट, ये इसका मीनिंग होता है। वैसे अगर अपन शुद्ध हिंदी में बात करें तो ये रोगी वाहन या फिर जीवन वाहिनी जिसे हम कह सकते हैं, ये एम्बुलेंस होती है। अब आजकल में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, जैसे जो भी कोई दुर्घटना होती है या फिर अपन को घर में ही कुछ लोगों को, जैसे रोगी होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना होता है, तो उसके थ्रू उस वाहन, जिस वाहन के थ्रू हम लेके जाते हैं, उसे एम्बुलेंस कहते हैं। तो एम्बुलेंस आपने पता लगा ही लिया एम्बुलेंस है क्या। तो कभी आपने देखा होगा 104, 102, 108, ये क्या है सर? कृपया करके आप बताइए। 102, 4, 8 आखिर ये क्या है? 102, 104 और जो 108 है, ये नंबर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मीन हो गया, कहीं पे दुर्घटना हो जाती है या हमें किसी प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो जिस नंबर के थ्रू हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एम्बुलेंस मंगवाने के लिए, वो 102, 104, 108 के थ्रू होता है। पहले के दौर में 102 काफ़ी फेमस था, जो कि बच्चों को, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको हॉस्पिटलाइज करना हो या फिर जो लेडी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, उसको लेके जाना हो प्रसव के दौरान, तो वो 102 के द्वारा होता था। आजकल क्या हो गया, ये सारा काम 104 108 को सौंप दिया है, जिसमें हम इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी वर्ड यूज में लेते हैं। जैसे कि 108 है, वो एक इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन नंबर है। मतलब 108 के थ्रू ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एम्बुलेंस ही बुला सकते हैं। 108 के थ्रू हम फायर ब्रिगेड भी बुला सकते हैं, 108 के थ्रू हम पुलिस भी बुला सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एक इमरजेंसी नंबर है, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अच्छा, मतलब ये केवल एम्बुलेंस का नंबर नहीं है, इससे आप पुलिस को भी इमरजेंसी में बुला सकते हैं, आप फायर ब्रिगेड को भी बुला सकते हैं और आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। मतलब ये आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कि हमें यहाँ चाहिए, तो उसमें आप अपनी जानकारी दोगे, लोकेशन दोगे। लोकेशन तो वैसे है कि आपने जहाँ से कॉल किया वहाँ से लोकेट हो जाता है वो नंबर। जैसे अपनी एरिया की बात करें तो सबसे नज़दीकी जयपुर है, जहाँ पे इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, जहाँ पे ये नंबर लोकेट होते हैं और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट करते हैं, उसके थ्रू वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं और वहाँ से अपने को मिल जाती है। हालांकि रूल ये होता है कि 18 मिनट के अंदर अंदर, जब आपने कॉल किया हो और कॉल कट हो गया हो, उसके 18 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस अवेलेबल हो जानी चाहिए। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, जैसे कि बस एक्सीडेंट होता है, रेलवे का तो अलग ही होता है, तो इसके थ्रू अपन 108 के थ्रू अपन फायर ब्रिगेड भी बुला सकते हैं और पुलिस की भी व्यवस्था हो सकती है। मतलब 108 का सेंटर एक ही होता है, फिर वो कॉल करते हैं कि एम्बुलेंस चाहिए या फिर फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर पुलिस को, जहाँ भी वो कॉल करते हैं, तो वो आगे इन्फॉर्मेशन देके और वो वहाँ से जो आपको सुविधा चाहिए वो अवेलेबल करवाते हैं। इनके थ्रू अपन एक वीडियो और रखेंगे आगे, जिसमें हम टोल के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पुलिस के बारे में भी देखेंगे। अच्छा, हाँ, टोल का भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी वाइडर है। तो यहाँ इसी वीडियो में केवल एम्बुलेंस तक सीमित रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वैसे भी आप लोग देखते नहीं है। तो हम बात करें कि आखिर एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइडर क्या, पहले सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है और किस तरह से एम्बुलेंस काम करती है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, इस तरह से आप पहले थोड़ा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताएं। बिल्कुल बताते हैं। जैसे कि एम्बुलेंस की
स्टार्टिंग के बारे में हिस्ट्री थोड़ी बता देता हूँ आपको। ये जो 108 जो व्यवस्था है वो 15 अगस्त 2005 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रामलिंगा राजू। हाँ जी। रामलिंगा राजू ने और उसकी फैमिली ने जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को या जिनको मस्ट नीड हो उनको फ्री में ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की जो मुहिम छेड़ी थी वो आज गवर्नमेंट ने ले ली है। हालांकि आपको बता दूं तो इंडिया के 18 स्टेट में अभी जो है 108 की सुविधा उपलब्ध हो रखी है और कुल 2 यूनाइटेड टेरिटरीज है जिसके अंदर ये अपन को मिल जाती है। और इसको मोस्टली अवेलेबल प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनीज है उनके नाम में 2-3 कंपनीज है जिनके नाम मैं अभी बता देता हूँ, जिसमें एक तो जीवीके आती है। जीवीके EMRI मोस्टली यही करता है, जीवीके ही। हाँ, उन जो 18 जो राज्य हैं उनके अंदर यही करती है। फिर एक होता है ZHL। हाँ, ओके। और एक है BVG यानी भारत विकास ग्रुप। ओके। ये जो है एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाता है। तो BVG जो ग्रुप है वो मोस्टली प्राइवेट एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाता है। तो 108 की व्यवस्था इन और ऑन 108 में इसमें जीवीके के अंडर में आती है। जीवीके में 108 की 104 की है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो काम कैसे करती है जो आपने क्वेश्चन पूछा, अब मैं उस पर आता हूँ। सबसे जीवीके क्या है? ठीक है, मैं जीवीके के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जीवीके जो है वो एक व्यक्ति का नाम है जो प्रेजेंट टाइम में एक कंपनी बनी हुई है। उसका जो ऑर्गेनाइजर है या जिसने ये लॉन्च की थी उसका नाम था गणपति वेंकटेश कृष्ण रेड्डी। ओके, ठीक है, जिन्होंने ये जीवीके कंपनी बनाई थी। आज 108 क्या है कि वो एक अर्ध सरकारी संगठन है। अर्ध सरकारी का मतलब आप समझते होंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके काम कर रही है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके काम कर रही है। 108 जो सर्विस है वो अर्ध सरकारी जो जीवीके है वो अर्ध सरकारी संगठन है। इसके बारे में आपने जान लिया। और ये जो कंपनी है वो अभी तक लगभग हर एक क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो सके अपनी पहुंच बना रखी है इसने। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। सबसे पहले कहीं भी हम तो नहीं चाहते लेकिन अनहोनी हो जाती है। जहाँ भी अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है या फिर जहाँ एम्बुलेंस की नीड होती है, कुछ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको या तो जानकारी नहीं है और जानकारी है तो आवश्यकता पड़ने पर वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम या तो 108 पर या 104 पर कॉल करते हैं। अब 108 और 104 का फंडा ये है कि 108 वो एक इमरजेंसी सर्विस है, मतलब कि ऐसी जिसमें आपको बाहर की चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हो, मतलब जैसे कि आपको ऑक्सीजन चाहिए हो, आउटर सपोर्ट जितना चाहिए हो, उसमें आपको मेडिकल स्टाफ भी मिलेगा, मेडिकल किट भी मिलेगी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम जब 104 की बात करते हैं तो वो एक नॉन इमरजेंसी सर्विस है जिसके अंदर आप प्रेग्नेंट लेडी को जैसे कि जरूरत पड़ रही है वो चेकअप करवानी जा रही है, जैसे 8-9 मंथ मतलब ये केवल एक ट्रांसपोर्ट का है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए है जो अपनी सरकार ने अभी करवा रखी है। जैसे ममता जननी एक्सप्रेस है जिस नाम से चलाते हैं ये। अभी तो क्या हो रखा है, सरकार ने इसको कैंप में भी लगा रखा है। कैंपों में जैसे इसको कुछ मेडिकल किट दे देते हैं, कुछ जांच के लिए दे देते हैं, जैसे बीपी शुगर वगैरह की कुछ जो बेसिक मेडिसिन है उनके साथ एक नर्सिंग स्टाफ देकर हर गांव में कैंप करवाते हैं। वो ममता जननी एक्सप्रेस को दे दिया। अब ये भी एम्बुलेंस में ही आता है, जिनकी ड्यूटी पूरी होने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो इनमें अपन जिनको ममता वाहिनी बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान आप चेकअप करवाने जाओ या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली हो तब आप जाए, तब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। हाँ, बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले हम 108 या फिर 104 पर कॉल करेंगे, जिससे इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन सेंटर पे इनकी रजिस्ट्री होगी। वहां से वो देखेंगे नियर बाई एम्बुलेंसेज कहाँ अवेलेबल है, फ्री है। फ्री का मतलब ये हो गया कि वो किसी केस में ना हो या कहीं गई हुई ना हो, तो वहां से वो एम्बुलेंस उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एज मैंने पहले बताया था कि 18 मिनट के अंदर होना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने जो जीवीके एमआरआई ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर 104 और हर 30 किलोमीटर के अंदर 108 एम्बुलेंसेज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी से जल्दी आपको वो एम्बुलेंस मिल सकती है। ये प्रोसेस रहती है कि आप कॉल करें और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी लोकेशन पता लगी जाएगी उनको वैसे भी, और आप वैसे वो पूछेंगे कि भाई कैसे रेफर किया या फिर क्या है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो, और फिर वो आपको एम्बुलेंस 18 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन जैसे आपने कहा कि या तो नॉलेज की कमी होती है या फिर हम वो इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाते हैं जिसके थ्रू हमें वो एम्बुलेंस मिले, या हम सामने वाले को। हाँ, मेरे मोस्ट ऑफ व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि अगर आपको एम्बुलेंस मंगवानी है तो आपको क्या करना है। आप बस पूछोगे डॉक्टर साहब एम्बुलेंस चाहिए, क्या करा? बिल्कुल। वो क्यों कहेंगे आपको गवर्नमेंट लेके जाओ, वो 12 खड़ी नहीं प्राइवेट ले जाए, कमीशन बनता है, ऐसा भी है सीन। बिल्कुल हाँ, इसी पे ये कमीशन वाला टॉपिक अलग रहने वाला है। अभी हम केवल एम्बुलेंस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो ये होगा कि अपने को जब जरूरत पड़े, ऐसे नहीं कि बाहर हॉस्पिटल में अपन को जरूरत पड़े, हो सकती है अपन घर में हो, किसी का पेट दर्द करने लग जाए और अवेलेबल ना हो हमारे पास कोई साधन, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना हो, तो हम 104 पे कॉल कर सकते हैं। वो आएगी, वहां पे अवेलेबल होना चाहिए वो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास टेम्पो में ही जाएं। कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कोई व्हीकल मिले, नहीं, आप कॉल करिए 104 पे और आपके घर पे वो आएगी हर हाल में, ये गवर्नमेंट का दावा है। ठीक है, तो अब ये होता है कि आती नहीं है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो आपको रीजन बताते हैं कि अवेलेबल क्यों नहीं हो पाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं सुना कि वो ऐसे कहेंगे कि आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। वो आपको फिर एक टाइम पीरियड देते हैं। हाँ। कि या तो हम 1 घंटा में अवेलेबल करवाते हैं या आधी घंटा में अवेलेबल करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चर्चा की थी और आपने भी बता दिया 18 मिनट का। फिर अगर वो टाइम मांगते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे रीजन पूछें कि आपने टाइम क्यों मांगा। अब वो बताएंगे कि ये यहाँ की जो एम्बुलेंस है वो किसी केस में है, किसी को लाने गई है, किसी को ड्रॉप करने गई है, तो आप नियर बाई, आपको पता होना चाहिए कि अपने आसपास कहाँ है, 104 108 कहाँ है, तो उनसे आप तुरंत कह सकते हो कि उस एम्बुलेंस को कहो, उस लोकेशन को कहो और वो यहाँ आए और हमें लेके जाए। ये होता है कि एक ब्लॉक के अंदर, यानी एक तहसील के अंदर आपको 104 मिलेगी, 108 मिलेगी। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप ही पूछोगे तभी जल्द से जल्द आपको एम्बुलेंस अवेलेबल हो सकती है। तो जैसे कि अपना मेन मुद्दा था आज का, एम्बुलेंस का काला रहस्य। बिल्कुल, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये व्यूअर्स काफी टाइम से बैठे हैं कि मेन जो थंबनेल लगा रखा है उस पर बात कब करेंगे। इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई, आखिर एम्बुलेंस है क्या, क्या कैसे काम करती है, लेकिन उसका काला रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हम आपसे कुछ गुजारिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि इन दिनों में लोगों के बीच में रहा, हॉस्पिटल में रहा, तो कुछ लोगों ने जो समस्याएं फेस की उनका मैंने भी अधिग्रहण किया था। तो उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि लोगों को पर्याप्त टाइम पर, जितना मैक्सिमम टाइम हो उसके, उसमें भी उनको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे हमने पहले कहा कि जीवीके EMRI जो है वो एक अर्ध सरकारी संगठन है, ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सभी अपनी प्रॉफिट की तरफ भागेंगे। वही ठेकेदार जो है वो आज अपने प्रॉफिट को लेकर ना तो 104 और 108 में फ्यूल डलवाते हैं, तो फिर वो जब अपन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो रीजन देते हैं क्यों नहीं है अवेलेबल हो पाएगी, तो बोलेंगे या तो गाड़ी ख़राब हो गई या फिर हमारी गाड़ी केस में बिजी है। तो ये तो एक अंदर की बात है जो मैंने खुद फेस की है कि वो गाड़ी को पहले ही बिजी कर देते हैं, मतलब अपने पर्सनल या फिर किसी यार दोस्त से कह दिया कि आप फेक जो है केस बना दो कि मुझे वहाँ छोड़ना है, वहाँ ड्रॉप करना है, वहाँ से लेके आना है। जैसे वो फेक केस बनाएंगे तो वो गाड़ी बिजी हो जाएगी। अब भले वो उन्हें चलाए चाहे ना चलाए, अब फिर और जीपीएस लगा हुआ होगा ही। हाँ। चाहे किसी भी गाड़ी में कैसे भी दिखा दो लगा के। बिल्कुल, ये होता ही है कि वो जीपीएस निकाल के कहीं और डाल देते हैं, तो इस वजह से वो गाड़ी रनिंग में दिखाएगी और आपको वे 104 मिल नहीं पाएगी या 108 मिल नहीं पाएगी। ऐसा होता है। और जो फ्यूल का है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तो जैसे कि मैंने बीकानेर में फेस किया, जैसे चूरू में फेस किया कि उसकी लगभग 70 to 80% जो एम्बुलेंस है वो ना तो रनिंग में है, क्योंकि उसको ना तो सही टाइम पर उसको फ्यूल मिल पाया है, ना उसके मेंटेनेंस हो पाई है। और जहाँ कहीं अपन ध्यान से देखें तो वहाँ उनके ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने 108 का कहा कि उसमें आपको एक मेडिकल स्टाफ भी मिलेगा, ये आपके ध्यान रखने की बात है कि जब आपको वो सर्विस प्रोवाइड हो तो आप उनसे डिमांड करें कि भाई हमें स्टाफ चाहिए। बिल्कुल, स्टाफ चाहिए उसका। हालांकि जो एक फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए 108, हाँ, वो प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए,
ठीक है, ये आपको देखने की बात। तो सर आपको बताना चाहेंगे कि 108 और 104 जो एम्बुलेंस आती है उनमें क्या फैसिलिटी होती है, तो पहले सर 108 के बारे में बताइए। 108 जो जैसे हमने चर्चा की वो एक इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें आपको एक नर्सिंग स्टाफ मिलेगा, मेडिकल किट भी मिलेगा जिसमें बीटाडीन हो गया, गोज हो गई, कॉटन हो गया, ये जो असेंशियल सर्विसेज है वो आपको वहाँ मिलेगी। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक मिलेगा, फैन और वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होगी। हाइजीन का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अगर वो साफ़ नहीं है तो पहले आप साफ़ भी करवा सकते हो। ये बट उस समय आपके पास टाइम नहीं होता, तो हम ऐसा कुछ माइंड भी नहीं करते, कंसिडर नहीं कर पाते कि इसमें स्टाफ भी है या नहीं है। हाँ। इसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्लग्स होते हैं, पंखे जो भी वहां लगे होते हैं, हम चेक भी नहीं करते सही है या फिर नहीं है। हम तो बस आगे ही वही बहुत है यार, पैसे नहीं लग रहे, प्राइवेट के पास नहीं जाना पड़ रहा। ये ध्यान रखने की बात होती है। और 108 ये है कि जब आपको मस्ट नीड हो तो कहीं भी आप रुकवा सकते हो, किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो, इवन प्राइवेट डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, ये 108 में अवेलेबल होता है। ये जैसे आपने बताया कि हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं या फिर लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इंफॉर्मेटिव रहेगी अगर आप पूरा देखते हो तो। आई होप आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे 104 में बात करते हैं तो 104 जो मोस्ट ऑफ अगर अपन बात करें तो ये ममता जननी हुई हो गई, क्योंकि इसमें आप एक गर्भावस्था के दौरान किसी महिला को हॉस्पिटल ले जा सकते हो और हॉस्पिटल से ला सकते हो। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करना जाओ, चेकअप करवाने जाओ, तो आने और जाने में 104 आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें ये नहीं है कि आपको मेडिकल स्टाफ मिले, बट ये है कि आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप इसकी मदद से, और जरूरत पड़ने पर आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन एक गवर्नमेंट डॉक्टर से ही। और ये आपको हर एक ब्लॉक, सिर्फ एक ब्लॉक में ही मिलेगी, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नहीं जाएगी। तो मैंने मोस्टली टाइम ये देखा कि जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं, हमारे इमरजेंसी होती है, बिल्कुल, कि हमें अभी एम्बुलेंस चाहिए, तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस कभी नहीं मिलती होगी। जैसे सर ने बताया कि कोई ना कोई उसमें खराबी होगी, उसमें पेट्रोल नहीं होगा, डीजल जो भी उसमें फ्यूल है फ्यूल नहीं होगा, या फिर कोई ना कोई खराबी हो सकती है उसमें। बिल्कुल, उस दौरान आपको हर हाल में प्राइवेट एम्बुलेंस मिलेगी। हाँ। क्या ऐसा भी इनका टाई अप है कि भाई मैं बीजी दिखा दूंगा या फिर ऐसा कर दूंगा? और क्यों उस समय होता क्या है कि जब भी हम होते हैं इमरजेंसी में, हम सोचते नहीं है, हम पैसों के बारे में नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि हमारा राइट है, हमें मिलनी चाहिए। हमें उस समय केवल एम्बुलेंस चाहिए होती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा भी है सीन कि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो टाई अप करके रखते हैं, भाई इसका इतना कमीशन मेरे को दे दियो, इतना हम कर लेंगे तो तुम्हें मैं, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो न सिर्फ जो अपर लेवल के लोग हैं वो, नीचे वाले भी पूरा खाते हैं, नीचे वाले भी अपना पूरा हक जमाते हैं। बहती गंगा में हाथ सभी धोना चाहते हैं, सीधी बात ये हुई। और ये तो बहुत बड़ा धंधा है। हाँ बिल्कुल। तो कमीशन की बात हो गई, टाई अप की बात हो गई कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो भी गवर्नमेंट 108 या 104 के साथ अपना टाई अप रखते हैं कि जब कोई भी इमरजेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड करानी हो, आपके पास कॉल आए, तो आप या तो पहले से बिजी कर दो, या फिर वो हर टाइम होता ही है कि 104 तो आप जब भी करके देखोगे वो आपको बिजी ही मिलेगी, क्योंकि उनका टाइम होता है। जैसे कि हॉस्पिटल का अगर आप टाइम देखें, गर्मियों के दिनों में 8 से 2 का टाइम होता है, अगर आप सर्दियों में देखें तो यही टाइम 9 से 3 बजे के बीच में हो जाता है। तो इस दौरान जाहिर सी बात है कि 104 की मस्ट नीड होगा, तो तब आपको वो बिजी ही मिलेगी जब भी आप देखोगे, क्योंकि वो पहले से ही अपना केस बना के रखते हैं। यही 108 में होता है। जब भी कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, जैसे कोई बस एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी एक्सीडेंट की आजकल खबरें आप तुरंत सोशल मीडिया पे मिल जाती है, तो वो 108 वाले पहले ही उसे बिजी कर देते हैं। आपको ये बता ही दूं कि जब भी आप 108 को कहीं देखोगे तो मोस्ट ऑफ आपको वो पुलिस स्टेशन पे ही मिलेगी। अगर आपने कभी भी गौर किया हो तो उसकी वजह यही है कि जो 108 है वो इमरजेंसी सर्विस है, और उसी नंबर के साथ आपको पुलिस भी तुरंत वहाँ मिलेगी। तो जब भी आपको 108 की ज़रूरत हो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी जो एक्सीडेंटल स्पॉट पे, तो आपको पुलिस मिलेगी। आप सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्मेट करो कि हमें ये नहीं मिली है, आप एम्बुलेंस हमें पहले प्रोवाइड कराएं, तो पुलिस सबसे पहले आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाएगी। ये आपको ध्यान रखने की बात होती है, आप ही इस पर कंसिडर करेंगे। फिर रही बात, जब आपको वो रीजन बताए कि ये गाड़ी केस पर है, तो आप नियर बाई
जितने भी पॉसिबल हो सके, जैसे कि आपको तारानगर से चाहिए तो भालेरी है 108 मिलेगी, और 104 चाहिए तो आपको कहीं भी पुनरास ये आसपास कहीं भी आसपास के गांव में मिल ही जाएगी। हाँ, तो 104 अगर आपको चाहिए तो जाहिर सी बात है आप वेट कर सकते हो, आधी घंटा वेट कर सकते हो। तो उन्हें कहिए जल्द से जल्द हमें 104 प्रोवाइड करवाएं। यही 108 का है, जब भालेरी से आएगी तो 25 से 30 मिनट में पहुंच सकती है, तो इतनी देर आप वेट करोगे, ये अपनी सोचने की बात होती है। या फिर जल्दी जल्दी अगर आपके पास पैसे हो और आप उड़ाना चाहें तो वो अलग बात है। हाँ, अमीरों की तो अलग ही बात है। हाँ, आप उन्हीं की मदद कर रहे हो जो पैसे खा रहे हैं, फिर हम ही उनका योगदान कर रहे होते हैं। ये आप हमारे भी खाओ। हाँ, बिल्कुल। हमारे भी खाओ। चलो, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्त हैं जो अपने घर परिवार के हैं उन सभी के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इमरजेंसी के टाइम पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस आखिर काम कैसे करती है और हमें कैसे उनको अवेलेबल करवाना है। हर टाइम हमें प्राइवेट की तरफ नहीं दौड़ना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। एम्बुलेंस तो आनी ही है, बस थोड़ी जानकारी और थोड़ा धैर्य होना बहुत जरूरी है। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई होप आप शेयर तो कर ही दोगे अपने दोस्तों के साथ, उनको भी तो जानकारी चाहिए। बिल्कुल। तो आगे की कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। आप कमेंट करिए कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और हमारा सपोर्ट कीजिए, सर ये चीज आप कंटिन्यू रखिए, तो हम तहे दिल से इसके लिए काम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।